हेलो बच्चों, चैप्टर 3 में इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ आज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। जैसे कि तुम हिंदी मीडियम से अभी इंग्लिश मीडियम में आए हो, तो मैं ज़्यादातर हिंदी के वर्ड्स यूज़ करूँगी को रिलेट करके इंग्लिश के वर्ड्स के साथ। लेकिन तुम्हें धीरे धीरे कोशिश करनी है कि तुम इंग्लिश पे अपनी पकड़ अच्छी बनाओ और इंग्लिश में ही चीज़ों को समझो, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रही हूँ कि एलिमेंट्स, हमारे जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं अभी तक, वो 118 एलिमेंट्स नोन हैं। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर प्रॉपर्टीज़ ऑफ 118 एलिमेंट्स। अगर हम एक एक करके याद करेंगे तो 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ लर्न करना, प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण लर्न करना, हमारे लिए इजी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, वी नीड टू क्लासीफाई मतलब हमें उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि अगर हम एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ लर्न करें तो जितने भी एलिमेंट्स उस ग्रुप में हैं वो सभी हमें याद हो जाएं। एलिमेंट्स भी बेटा तुम्हें ध्यान होगा, तत्व हम 10th क्लास में पढ़ते थे, तत्व को हम एलिमेंट बोलते हैं। सो टू मेक आवर स्टडीज सिस्टमेटिक, अपनी स्टडीज़ को हम सिस्टमेटिक और आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे डॉबरराइनर साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने सबसे पहले 3-3 के ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज किया। और कैसे अरेंज किया, देखो डेफिनेशन रीड करती हूँ मैं। ही अरेंज एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। उन्होंने बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के क्रम में उनको व्यवस्थित किया। ही फाउंड दैट एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। देखो, इस चीज़ को समझने में तुम्हें अभी थोड़ी डिफ़िकल्टी लग रही होगी, बट इट्स वेरी इजी। तुमने मैथ्स में मीन निकाला है। मीन कैसे निकालते हैं, 2 चीज़ों को डिवाइड किया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, या 3 चीज़ें हैं तो तीनों को प्लस किया और 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पहले तुम ये समझो कि डॉबरनियर ने 3-3 के ग्रुप बनाए और उसको उसने नाम दिया ट्रायड। 3-3 के जो ग्रुप बनाए उसको नाम क्या दिया, ट्रायड। और इसका मतलब हर एक ट्रायड में 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं और उन तीनों के ही गुण जो हैं वो समान हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ समान हैं। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये ग्रुप जो है ये ट्रायड है या नहीं। देखो, उसने ये 3 बनाए थे। The properties of all the elements of a triad are similar। ये उसने बनाया कि इन तीनों के गुण समान होंगे। ये एक ट्रायड है, दिस इज़ 1 ट्रायड। उसने 3 ट्रायड बनाए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीनों ही तुम्हें याद रखने हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब इसका एटॉमिक वेट था 7, इसका 23 और इसका 39, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इस लाइन पे कि हम कैसे पहचानेंगे ट्रायड कौन सा है। हम ऐसे पहचानेंगे कि अगर हम कहें मिडल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके और इसके मीन के इक्वल होना चाहिए। कैसे निकालूंगी मैं ये, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2। मीन ऐसे ही निकालते हैं। अगर हम 2 एटॉमिक वेट प्लस कर रहे हैं तो हमें 2 से डिवाइड करना है। तो ये आ गया हमारे पास 46 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 23। सेम है, इट शुड बी नियरेस्ट इक्वल। ज़रूरी नहीं है ये 23 है, यहाँ पर ये 23 है, 22.5 आ सकता है, 23.5 आ सकता है, 22 भी आ सकता है इवन, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे। सेम वे में इसको और इसको प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2, it's 177 divided by 2, देखो 88.5, very near to this, so again it is a triad। यहाँ पर भी हम जब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो नियर बाय 80 आएगा, ठीक है। तो डॉबरनियर लॉ ऑफ ट्रायड का मेन चीज़ क्या है कि ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले 7 है, फिर 23 है, फिर 39 है।
and he found that the properties of these elements are similar to each other, and he also found that the mass of the middle element, weight of the middle element is equal to the arithmetic mean of the other two elements, right? अब आता है जी लिमिटेशन। लिमिटेशन होती है बेटा कमी, कि उन्होंने ये लॉ बना तो दिया लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर कोई कमी थी। लॉ ऑफ ट्राइड्स वर्क फॉर ओनली फ्यू एलिमेंट्स, वो जितने भी एलिमेंट्स, जैसे हमारे पास 118 है तो वो 118 पे एप्लीकेबल नहीं होता। उस टाइम 26 ही नोवन थे, लेकिन उसने 9 एलिमेंट्स को तो अरेंज कर दिया, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए 17 एलिमेंट्स, उनको वो अरेंज नहीं कर पाया। तो इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू अ फ्यू एलिमेंट्स, सो इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, राइट। फिर आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक फेल हो गया कोई बात नहीं, दोबारा से ट्रायल लेंगे। डॉबर्नियर भी अपना ट्राई कर रहा था, न्यूलैंड्स ने फिर से वही चीज़ की जो डॉबर्नियर ने किया था, बट उसने 3-3 के ग्रुप में नहीं की। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स एंड फाइंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। जब उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया, देखो ऐसे किया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये जो नीचे है लिखा हुआ, ये एटॉमिक वेट है इनका। तुम्हें 10th में मैंने लर्न भी कराए हैं 20 तक। तो अच्छा, उस टाइम तक तुम्हें लग रहा होगा कि मैम ने नियोन छोड़ दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तो ठीक है, लेकिन नियोन का है। उस टाइम तक बेटा नियोन डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, 18th ग्रुप एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था। तो जो उस टाइम तक नोवन थे वो उन्होंने अरेंज कर लिए। तो जब उसने बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से उसको अरेंज किया, तो उसने पाया कि एवरी 8th एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 के बाद जो 8वां आया उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले के बिल्कुल सेम थी। यहाँ से हम 8वां काउंट करें तो ये आया, यहाँ से 8वां ये बनता है, यहाँ से 8वां ये बनता है। जैसे मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो हर एक 8वां एलिमेंट जो है वो पहले की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है, जस्ट लाइक सारे गामा करता है। सारे गामा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये 8वां जो सुर है वो फिर से सा आ जाता है ना। तो वैसे ही 8वां एलिमेंट जो है वो फर्स्ट की प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। सिमिलरली जब हमने आगे इन तीनों को देखोगे, ये 8 यहाँ से ये 8वां था, यहाँ से ये 8वां आता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिमिलर आती हैं। तो ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब वही है सारे गामा, म्यूज़िक के जो सुर होते हैं, तो 8वां सुर उसको रिपीट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली। लिमिटेशन, इसमें भी कमी रही, सो इट वॉज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। दिस लॉ वॉज वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली। उस टाइम तक जब ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया गया तो 56 एलिमेंट्स नोवन थे, लेकिन वो सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई हुआ, उसके बाद अप्लाई नहीं हो पाया। और हम कौन सा लॉ एक्सेप्ट करेंगे? जो सब पे अप्लाई हो। हमारे पास अगर 118 तत्व हैं, 118 एलिमेंट हैं, तो द लॉ शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द 118 एलिमेंट्स, राइट। आज का टॉपिक हमारा इतना ही है बेटा, लेकिन इन एडिशन टू दिस मैं तुम्हें कुछ और लर्न करने के लिए दे रही हूँ, जो तुमने 10th में भी किया होगा। 10th में हमने 20 तक बहुत अच्छे से किया था, 30 तक भी किया था, बट राइट नाउ आज मैं सिर्फ एटॉमिक नंबर लर्न करने के लिए दे रही हूँ। मैं एक एक बता भी रही हूँ तुम्हें कौन सा है ये एलिमेंट, ताकि तुम आगे इसके लिख लो। मैंने कंप्लीट नहीं किया, कुछ काम तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। दिस इज़ H4 हाइड्रोजन। मैंने सिर्फ सिंबल्स लिखे हैं और हम सिंबल्स ही यूज़ करते हैं, यू नो इट वेरी वेल। 10th में भी हमने सिंबल्स ही यूज़ किए। हम बार बार पूरा का पूरा हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, हीलियम नहीं लिखेंगे, लिथियम नहीं लिखेंगे। वी विल बी यूजिंग सिंबल्स ओनली, राइट। चलो, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, बिकॉज सीक्वेंस में है, अपने आप ही एटॉमिक नंबर दे लेना तुम, मैं नहीं लिख रही हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 20 पे आ गए हम, स्कैंडियम 21, टिटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, दिस इज Cr, थोड़ा सा मिक्स हो गया है, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30। तो बेटा कल तक ये सारे नेक्स्ट क्लास तक तुम्हें ये एटॉमिक नंबर याद हो जाने चाहिए। इसके बाद मैं एटॉमिक मास कराऊंगी, ठीक है। और ये जो दो लॉज हैं जो मैंने दिए हैं अभी, डॉबर्नियर लॉ और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये भी तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ग्रुप में ज़रूर बताओ, मैं सॉल्व करूँगी, राइट।